हम तुम्हारे परिणामों को नहीं जान सकते हैं, कभी कभी आप अपने परिणामों को आप भी नहीं जान सकते हैं। परिणाम शब्द का अर्थ तो समझ रहे हैं ना। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते, फिर भी हमारे साइंटिस्टों ने ये बात कही है, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे भावों को बताता है, तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया क्या चल रही है, तुम्हारे चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया है, यहाँ तक कि बेटा आँखों से भी मालूम पड़ जाता है कि इसके विचार क्या है। कई बार तुम्हारी आंखें बोल देती हैं। यदि आंखें तुम्हारी उग्र हैं, गुस्सा है, तो वो लाल लाल दिखेंगी। यदि तुम्हारे लिए किसी के प्रति प्रेम आया है, वात्सल और स्नेह आया है, बच्चों के प्रति प्यार है, तो तुम्हारी आंखों में नम्रता दिखेगी। आंखें भी बोलती हैं, तुम्हारा चेहरा भी बोलता है, तुम्हारी नाक बोलती है, तुम्हारा मुंह भी बोलता है। ये मत समझना कि हम मौन चुप्पी धारण कर लिए हैं तो चुप्पी धारण करने से कोई तुम्हारी भाषा ना समझता हो। चुप्पी धारण करना भी तुम्हारे अच्छे और बुरे विचारों को बताता है। एक इसलिए चुप्पी रखे है कि उसे गुस्सा आ गया, नाराज हो गया। नाराजी में भी कभी कभी मौन धारण कर लेते हैं, और उस स्थिति में रखा गया मौन सबको मालूम पड़ जाता है। पर लोग कहते भैया अरे छोड़ो ना यार, ये मौन तो तोड़ दो, काहे को गुस्सा रखो, थूक दो। ये तुम्हारा मौन गुस्से को भी व्यक्त करता है, और कभी कभी तुम्हारा मौन यदि रहता है तो लोग कहते वाह कितनी साधना है, कितनी आराधना है, इनकी कितनी तपस्या है। जब देखो तब ये मौन से अपना सत आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये मौन से रहते हैं, ना किसी से लेना ना किसी को कुछ देना। ये मौन तुम्हारी कर्म निर्जरा का कारण है। मौनम सर्वार्थ नाशनम, मौन सर्व अर्थों को, सर्व सिद्धि को करने वाला है। जो कार्य तुम्हारे बोलने से नहीं होता है, 10 बार बोलोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ऋषभ जी अनुभव करके देखना, तुम यदि बच्चों को 10 बार बोलोगे ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, ये सामान उठा वो सामान रख, तुम बोलते ही रहो साधना जी, बच्चे सुनेंगे नहीं। थोड़ा सा मौन धारण कर लो। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के जिला नाशिक में स्थित रणमुकार तीर्थ विश्व भर में अपनी पावनता और भव्यता के लिए जाना जाता है। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथसागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से पुनीत और प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की चरण रज से धन्य रणमुकार तीर्थ आज तप, त्याग और साधना का केंद्र बन चुका है। रणमुकार तीर्थ में प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के सानिध्य में समय समय पर एक से बढ़कर एक धार्मिक और अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाले महाआयोजन होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में रणमुकार तीर्थ पर तप, त्याग और पवित्र साधनाओं से परिपूर्ण नवरात्रि महोत्सव 2025 आयोजित हुआ, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी देवी मां पद्मावती के श्री चरणों में समर्पित है। इस आयोजन को 22 सितंबर 2025 से शुरू किया गया, जो कि आगामी 2 अक्टूबर 2025 को संपन्न होगा। यहाँ भक्त प्रतिदिन मां पद्मावती के श्री चरणों में आयोजित 9 दिवसीय पवित्र साधनामय सर्वसिद्धि अनुष्ठान में भाग लेकर स्वयं को धन्य करते हैं। सर्व कार्य सिद्धि करो करो, सर्व व्यापार बुद्धि करो करो।
पूजन अर्चन के सभी उपक्रमों में भक्तों को नमोकार तीर्थ में विराजमान पूज्य गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का पावन सानिध्य व कुशल निर्देशन प्राप्त होता है। पूजन अर्चन के बाद भक्तगण मां पद्मावती के श्री चरणों में विविध अर्घ्य समर्पित कर सर्व कल्याण की भावना भाते हैं, तो वहीं तन मन से भक्ति नृत्य कर माता के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये विश्व पटल पर नमोकार तीर्थ की यश कीर्ति ही है जो देश भर के भक्तगण नवरात्रि के महापावन अवसर पर यहाँ आयोजित नवरात्रि महोत्सव 2025 में महाभाग प्राप्त करने हेतु पधारे। कार्य सिद्धार्थम आयुरारोग्यर्थम अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम मंगल विवाह करणार्थम हे माता पद्मावती देवी परिवार हस्तेन श्री रविकांत जी से सागर निवासी हस्तेन समस्त मनोकामना पूर्ण करणार्थमिदं मंगल आभूषणं माला समर्पयामि स्वाहा। वास्तव में नमोकार तीर्थ पर आयोजित इस नवरात्रि महोत्सव की भव्यता देखते ही बनती है, जो जैन धर्म की गौरव गाथा में 4 चांद लगाती है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।